Welcome to our YouTube channel NEET and J World, and today we are going to start the chapter of class 10th chemical reaction and equation. तो आज हम chemical reaction and equation को start कर रहे हैं. Chemical reaction and equation. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये देखो कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन जितने भी केमिकल चेंजेस हैं उन्हीं सबको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं. ठीक है, मैं अभी वो नहीं बताऊंगा. केमिकल चेंजेस ही क्या क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, अब केमिकल चेंजेस केवल लेबोरेटरी में नहीं होते, हमारे नेचर में भी पाए जाते हैं. जैसे एग्जांपल फर्मेंटेशन. क्या क्या है? फर्मेंटेशन भी कैसा है? केमिकल चेंज है. और डाइजेशन, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है. और जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी सब क्या है? केमिकल चेंज है. तो केमिकल के चेंज केवल ओनली लेबोरेटरी में नहीं पाए जाते. ठीक है, लैब में नहीं होते. हमारे नेचर में भी दुनिया भर के केमिकल चेंजेस होते हैं और उन्हीं केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो वे है उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formulas. With the help of symbol and formulas. ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इसको बोल देते हैं. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की. जब भी केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब कोई दो सब्सटेंस मिलते हैं आपस में, जब दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी नई प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. जैसे ए प्लस बी मिलकर क्या बनाया? सी. और ए प्लस बी ने मिलकर सी बनाया. इसका मतलब क्या है? ए की प्रॉपर्टीज अलग थी, बी की प्रॉपर्टीज अलग थी. दोनों ने मिलकर एक नई प्रॉपर्टीज बना दी. नई प्रॉपर्टीज बना दी तो मतलब नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है, जब भी दो चीजें मिलती हैं, दो चीजें मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों के कंपैरिजन में कैसी होती है? डिफरेंट होती है. उसको क्या बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो गई है. और उसमें अब केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आया तुम्हें? ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी ये. अब देखो, केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में मेन बात क्या है कि जब दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई नया एलिमेंट नहीं बनाते. जैसे मान लिया मैंने कहा कि Mg और O2 ने मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसका मतलब ये है कि किसी एक एलिमेंट का, कोई एक एलिमेंट या जो भी दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, दो एलिमेंट के एटम्स अगर आपस में मिल रहे हैं तो दो एटम्स के मिलकर उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा. तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि दो एलिमेंट जब रिएक्शन करेंगे तो किसी थर्ड एलिमेंट को प्रोड्यूस कर देंगे. ऐसा कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed. ठीक है, during chemical reaction atom of one element do not change into another element.
only rearrangement of atoms takes place. अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, ठीक है। कभी भी जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी थर्ड एलिमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। ओनली उन एटम्स के दो एलिमेंट जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स में रीअरेंजमेंट होगा जिससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और उस नए प्रोडक्ट की उन जो दो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज कैसी होगी, डिफरेंट, इसीलिए तो वो नया प्रोडक्ट बना, ठीक है। आगे देखो, अब दो टर्म आती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। जो चीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस which take part in chemical reaction, which take part in chemical reaction, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जो एक नया प्रोडक्ट बना, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में जो कोई नया प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलते हैं, नया सब्सटेंस बना उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, जो टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, जो टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। जो चीज रिएक्शन के बाद जो चीज हमें मिलती है, जो नया सब्सटेंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर दो सब्सटेंस मिलते हैं, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब वो नया प्रोडक्ट, उस नया प्रोडक्ट की जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, नहीं, डिफरेंट होती है, अलग होती है, उन रिएक्टेंट से अलग होती है, तभी तो प्रोडक्ट बना, तभी तो एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। अगर प्रोडक्ट उसकी जो प्रॉपर्टीज है, न्यू प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम जैसी ही होती तो प्रोडक्ट नहीं कहलाता, ठीक है। इसलिए वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन कि हाँ अब केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, वो क्या क्या है। जैसे सम कैरेक्टरिस्टिक, सम चेंजेस या कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, आर इजीली ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो क्या क्या है, जैसे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इवैल्यूएशन ऑफ गैस, किसी गैस का निकलना, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पीपीटी। थर्ड, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, अगर चेंज हो रहा है कलर में तो क्या हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसकी है,
केमिकल चेंज की, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन गैस इवैल्यूएट हो रही है तो भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। पीपीटी क्या होती है अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर पीपीटी फॉर्म्ड हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और अगर किसी कंपाउंड का कलर चेंज हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। किसी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की अगर स्टेट चेंज हो रही है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, ये सारी जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन होने के सबूत हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके कि केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ गैस। तो देखो अब मैं जितनी भी रिएक्शन तुम्हें करवाने वाला हूं उन सब सारी रिएक्शन को तुम्हें सबको याद रखना है, सबको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ गैस, इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा सा लर्निंग पार्ट ज्यादा है, तुम्हें केमिकल रिएक्शन याद ही करनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है, आगे जैसे कॉन्सेप्ट होते चले जाएंगे तो वैसे वैसे रिएक्शन को लर्न करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, देखो इवैल्यूएशन ऑफ गैस, जैसे जिंक है, जिंक अगर डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl या फिर बोले H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ZnCl बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। तो हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है बाहर, और ये रिएक्शन कैसी होती है, इसमें हीट भी बाहर रिलीज करती है, ठीक है। तो जो इसमें क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, और ये इवैल्यूएशन गैस हमें पता चल जाता है कि ये इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस का इवैल्यूएशन हो रहा है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, देखो हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, कम्बिशबल गैस होती है। अगर हम जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं ना तो एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अच्छी खासी पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर हम किसके कैंडल को उस ट्यूब के पास ले जाते हैं जिस ट्यूब में हमने ये रिएक्शन कराई है तो वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या है, कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस की मतलब हाइड्रोजन गैस बनी है, ठीक है। और जैसे दूसरा एग्जांपल है इसका, ये सारे एग्जांपल तुम्हें लर्न करने हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे Na2CO3 की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस CO2, NaCl प्लस CO2। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अगला चीज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी कोई इनसोल्यूबल, जब हम दो चीज को मिला रहे हैं आपस में और दो चीज मिलने से कुछ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है और वो सेटल डाउन हो जाता है, तो जो सेटल डाउन हुआ है इनसोल्यूबल प्रोडक्ट उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब में कोई हमने रिएक्शन की, ठीक है, हमने कोई टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद कुछ यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेसिपिटेट के, वो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर हम KI की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, PbNO2 लेड नाइट्रेट, ठीक है। अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, ऐसे लिख लो चाहे तो, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन, तुम्हें ये वर्डिंग में भी याद होने चाहिए और फॉर्मूले में भी याद होने चाहिए, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट, देखो ये तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुमने एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये सब तुमने अगर 9th में याद कर रखा है तो तुम्हें ये याद करने बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं कि PbNO2 ने PbNO2 ही क्यों बनाया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी +2 होती है,
ऐसे करके, और इसकी +1 होती है, इसकी -1 होती है। इसमें फॉर्मूले बनाना सीखते हैं हम 9th क्लास में, ठीक है, तो वो शायद तुम्हें आते होंगे, ठीक है। अब मैं उस पर बाहर तो नहीं जाने वाला, फॉर्मूले तो नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर क्लास को जब भी तुम 9th क्लास से आना स्टार्ट, 9th क्लास में आ जाते हैं बच्चे, तुम्हारे भी भाई बहन होंगे, तो प्रॉपर अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9th से तुम्हारा अच्छा सिलेबस, कॉन्सेप्ट वाला सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, वो रटने वाला जो चीज होती है ना वो खत्म हो जाती है फिर सिलेबस के अंदर से। तो यहाँ पे अगर पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है लेड आयोडाइड, PbI2, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और इसका इसे बोलते हैं येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी बनता है। येलो पीपीटी का मतलब है कि येलो कलर का पीपीटी बनता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। PbI2 बनता है प्लस KNO2 प्लस KNO3, सॉरी क्या बनता है, KNO3, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका एक एग्जांपल और है, अगर BaCl2 की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड की, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट, जो कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी, जो व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ठीक है। अब आता है चेंज इन कलर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर के एग्जांपल याद रखो, जैसे सिट्रिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, किससे कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हैं K2MnO3 से। तो जो K2MnO3 का जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर का, K2MnO3, ठीक है। K2MnO3 का जो कलर होता है वो होता है पिंक कलर का। तो ये पिंक कलर जो होता है डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। पिंक कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, तो कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल रिएक्शन की। दूसरा एग्जांपल है SO2 की रिएक्शन, जब डाइल्यूट पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, K2Cr2O7, इसका कलर ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है ये। तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट तुम्हें याद नहीं करना, ठीक है। अब देखो यही सेम, यही वाली रिएक्शन ना किसमें आई थी, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन एक बार नीट के एग्जाम में आई थी, क्योंकि यही रिएक्शन सेम किसमें दे रखी है, डी ब्लॉक में दे रखी है क्लास 12th में, ठीक है, सेम यही वाली रिएक्शन, ठीक है। इसलिए अब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, अगली कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर जब चेंज होगा तो दो, या तो टेम्परेचर घटेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है, एक्सोथर्मिक का मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद अगर हीट रिलीज हो रही है, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अगर हीट रिलीज हो रही है, अगर दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने पर हीट रिलीज हो रही है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग, टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से बोलते हैं टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग रिएक्शन। देखो जब कोई रिएक्शन होती है ना, मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है,
अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल देखते हैं, एक्सोथर्मिक एग्जांपल है CaO, जिसे क्या बोलते हैं, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम या लाइम, क्विकलाइम या फिर लाइम, ठीक है, और लाइम भी बोल देते हैं, क्विकलाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये किससे रिएक्शन करता है, जब ये H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम होता है स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन। देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो अच्छी खासी हीट रिलीज होती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो हीट रिलीज का मतलब ये जो मैंने साइन बनाया ना सिंबल, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब एज ए प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, इसलिए इसका मतलब हम यहाँ पर हीट को कहाँ डिनोट करेंगे, केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब एज ए प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की साइड लिखेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिलीज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब अगर एंडोथर्मिक की बात करते हैं, ठीक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, ये रिएक्शन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर तुम देखते होंगे जब हम व्हाइट वॉश करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं कली करवाते हैं घर पे, तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, जो कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं हम, चूना जिसे लाते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो उस टाइम पर देखना कंटेनर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, अगर हम मान लिया इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन करेंगे ना, इस टेस्ट ट्यूब को टच करके देखेंगे, तो टच करके देखने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, ये जो हॉटनेस इसकी हमें फील होगी, और उससे पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हुआ, ठीक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक एग्जांपल की, एग्जांपल एंडोथर्मिक का भी लिख लो, ठीक है। अगर हम किसकी BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, BaCl2 बनता है प्लस NH3 और प्लस वाटर। ये रिएक्शन ऐसी है कि ये रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जब रिएक्शन होगी तो जो टेम्परेचर है रिएक्शन का, कंटेनर का जो टेम्परेचर है, और भी टेम्परेचर क्या कर देगा उसका, ठंडा। मतलब जैसे रिएक्शन होगी तो आसपास के सराउंडिंग से जो रिएक्शन है, मतलब जब रिएक्शन होगी तो आसपास के सराउंडिंग से टेम्परेचर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। अगर टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या हो जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जो कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो यहां से हमें पता चल गया, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवाए हैं, किस किस के इवैल्यूएशन ऑफ गैस के, और किसके फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के, चेंज इन कलर के, चेंज इन टेम्परेचर के, और किस किस के एग्जांपल्स लिखवाए, ये सब सारे एग्जांपल। तो तुम्हें ये एग्जांपल याद रखने हैं, कैसे, जड़न की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलने का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, किन किन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो हाइड्रोजन निकालने वाली सारी की सारी रिएक्शंस है वो वहां पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, की केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ है
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही हमें पता चल रहा है जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंबाइन कर कर एक कोई रिएक्शन, कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। those reaction in which those reaction in which two or more substance combine together, substance combine together, combine together to form a new substance, to form a new substance are called combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सिंपल सी है, जब भी कोई दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखो, अब दो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का मतलब है दो एलिमेंट भी मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, एक एटम, किसी एलिमेंट का एक एटम और दूसरे का एलिमेंट, पूरा एलिमेंट, ठीक है, वो आपस में मिलकर, या कोई दो कंपाउंड आपस में मिलकर बना सकते हैं, दो एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं? एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे ये एलिमेंट ये क्या है आप बताता हूँ तुम्हें। जैसे देखो, अगर H2 प्लस O2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया H2O। ठीक है, ऐसे ही एक अगर किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका एटम है? एक सिंगल एटम है ना ये, तो एटम प्लस O2, ये क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया, ये एक है ना, और आपस में क्या बनाया? मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया। ठीक, ऐसे ही अगर कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड की, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विकलाइम जिसे बोलते हैं, अगर किसके साथ H2 एक कंपाउंड होता है, मिलकर एक क्या बनाया? CaOH का होल ट्वाइस, तो एक नया प्रोडक्ट बनाया। ये सारे किसके एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और दूसरा एग्जांपल अगर एलिमेंट की बात करते हैं, ये हो गया ना, और कंपाउंड हो गया, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो एक एग्जांपल जैसे ये वाला है, CaOH का होल ट्वाइस क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन में तो मैं पिछली बार पहले भी कराई, अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में ये वाली रिएक्शन, इसका एग्जांपल दिया था ना मैंने तुम्हें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को पूरे तरह से याद कर लो, क्या कि अगर किसकी रिएक्शन, CaO की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? H2O के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। और इसका जनरल नेम क्या है? स्लेगलाइन। इसका जनरल नेम क्या है? क्विकलाइन। तो क्विकलाइन की रिएक्शन जब वाटर के साथ, ये नाम जो बता रहा हूं ना, क्विकलाइन, स्लेगलाइन, और तो ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए बेटा। यही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर क्विकलाइन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, और खास करके केस स्टडी में। ठीक है, तो क्विकलाइन की रिएक्शन अगर H2O से साथ कराते हैं तो क्या बनता है? स्लेगलाइन। और CaO2 की रिएक्शन अगर किसके साथ करा देंगे? अगर CO2 के साथ करा देंगे तो क्या बनता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, देखो जब हम CaOH का होल ट्वाइस अब हम अपनी दीवारों पर लगाते हैं, और दीवारों पर जो रिएक्शन करता है CO2 के साथ, क्या बन जाता है? CaCO3। और ये CaCO3 व्हाइट चमक, मतलब व्हाइट अपीयरेंस देता है, अच्छी खासी चमक देता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। अब बात करते हैं किसकी? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। तो हेडिंग डालो डीकंपोजिशन रिएक्शन। या डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या करते हैं?
एक काम करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मेरे को, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है जब भी कोई एलिमेंट डीकम्पोज होकर या तो एक प्रोडक्ट दे या एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे तो क्या होगा, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। अगर पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर तुम हीट देकर डीकम्पोज कर रहे हो तो क्या होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन, या इसी को बोल देते हैं, किसी बुक में सेम इसी में लिखा होता है और किसी में थर्ड पॉइंट होता है डाल करके कि लाइट डीकम्पोजिशन। जब हम लाइट से तोड़ते हैं, यहाँ पर लाइट का मतलब है सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ठीक है, तो लाइट डीकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर लाइट डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के बाद जो आएगा, है ना, डीकम्पोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब याद करने के लिए तुम्हें एक एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। वो मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, वो मैं अभी लिख देता हूँ, तुम्हें घर से याद करके लेकर आनी है, ठीक। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, उसके बाद Sn, उसके बाद Pb, हाइड्रोजन, और इसी के नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Pt, और Au, ठीक है। अगर तुम्हें नाम याद नहीं है तो तुम्हें नाम ढूंढकर इनके आगे नाम लिख लेना, जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Pt प्लेटिनियम, और Au, ठीक है। अब तुम्हें ये अच्छे से याद करके और लिखकर लेकर आने हैं, तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। और मेटल की रिएक्टिविटी कैसी हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज। हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की। इससे पहले भी किसकी होती है, लिथियम की भी, इससे पहले लिथियम की होती है, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। तो तुम्हें ये याद करके आनी है, बाकी कल को हम याद करेंगे। इसका एक निमोनिक्स बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको जरा सा भी समझ में आया है, थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा है, या मैं कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो ठीक है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी पसंद में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।